चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, तो मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से, और फिर चार ऑप्शन दिए हैं कि बराबर है, कि अधिक है, कि कम है, या इनमें से कोई नहीं है ना। तो अगर कोई मीनार है, मान लीजिए कि ये एक मीनार है, ये एक मीनार है, और यहाँ पर जो है सूरज चमक रहा है, और यहाँ पर हम अगर उन्नयन कोण बनाएं, तो उन्नयन कोण कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ से हमें एक लाइन खींचनी होगी, और यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचनी होगी, इस तरीके से, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक, तो ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का है। ये उन्नयन कोण, जो ये सूर्य चमक रहा है, इससे उन्नयन कोण जो है, अच्छा 30 डिग्री का नहीं, 45 डिग्री का है। तो ये जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो परछाई होगी वो इस मीनार की लंबाई के बराबर होगी, कि अधिक होगी, कि कम होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी, है ना। तो आपको याद रखना है भैया कि जब कभी भी उन्नयन या अवनमन कोण 45 डिग्री का होगा, है ना, उन्नयन और अवनमन कोण 45 डिग्री का होगा, तो उस समय लंब और आधार दोनों बराबर होंगे, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर जो tan थीटा होता है, जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है ना। और यहाँ से अगर tan थीटा का मान 45 रख दिया जाए, tan थीटा का मान 45 हो जाए, तो 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से लंब बटे आधार बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा लंब बराबर आधार। ठीक है, तो अगर थीटा 45 होता है, तो देखिए अगर ये मीनार है, ये मीनार है, तो ये इसकी परछाई होगी, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से क्या होगी, बराबर है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक भाई, तो आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।